बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी सपा कार्यालय पहुंचे हैं और सपा में शामिल होने के लिए मनोज पांडे के साथ में सपा कार्यालय पहुंचे हैं। धोरहरा सीट से 5 वार्ड से विधायक हैं बाला प्रसाद अवस्थी और अब सपा कार्यालय पहुंचे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने अखिलेश यादव के साथ में मुलाकात की थी और बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी भी अब सपा कार्यालय पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अवनीश, एक और बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई सारे नेता समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। अब बाला प्रसाद पहुंचे हैं सपा कार्यालय, क्या जरा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए धौरहरा सीट से बाला प्रसाद करीब 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी बढ़ी और वह अब समाजवादी पार्टी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और साफ है कि जो लगातार इस्तीफों का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक पत्र आ रहे हैं और उन सभी पत्रों में सिर्फ एक ही बात नजर आ रही है, वह है पिछड़े और दलितों की उपेक्षा करना। तो साफ है कि जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं वह उन्होंने आरोप लगाया है। और उस तरीके से अगर देखा जाए तो बाला प्रसाद अवस्थी चूंकि ब्राह्मण समाज तो है, ऐसे में ब्राह्मण समाज का टूटना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए लखीमपुर से ही कंट्रोल करने के लिए, ब्राह्मणों को एक साथ लाने के लिए जितिन प्रसाद को मंच पे लाया गया, लेकिन 5 बार के विधायक जब पार्टी छोड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका खामियाजा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये तो समय बताएगा कि इस इस्तीफे का कितना असर उस विधानसभा क्षेत्र पर पड़ता है, उस जनपद पे पड़ता है, प्रदेश पे पड़ता है। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नेता है उन्होंने अपना इस्तीफा देना लगातार शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही सिर्फ बाला प्रसाद अवस्थी ही नहीं, तमाम जो अलग अलग विधायक हैं वह इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं और जो सरकार रही है उस सरकार पे तमाम जो आरोप है वह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल जब सब एक साथ इकट्ठा होंगे तो देखने वाली बात होगी कि वह कहां पे जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो संकेत है वो साफ है कि समाजवादी पार्टी में वो शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी और एक बार वो फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं ये एक डैमेज कहा जाएगा कि लगातार एक के बाद एक इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। क्योंकि अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो अगर कल तक की बात करें तो कल तक जो है समाजवादी पार्टी ने 11 विधायकों को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 11 विधायक और एमएलसीओं को तोड़ा हुआ था और ये पूरा मामला जो है बराबर पर चल रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है उसमें कहीं न कहीं जो पलड़ा है वो समाजवादी पार्टी का भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि धर्म सिंह सैनी ने भी अपना इस्तीफा लगभग दे दिया है। वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और आगे की जो सियासी रणनीति है उस पर मंथन कर रहे हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, जो नाम कयास थे कि ये छोड़कर जा सकते हैं, अटकलें लगाई जा रही थी कि ये तीनों अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और आज वह दिन है जब तीसरा इस्तीफा सामने आ चुका है। यानी जो खबर चल रही थी वह पूर्णतः सत्य थी और जो पूरे समीकरण बन रहे थे वो भी सत्य थे। यानी साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनको मनाने की कोशिश कर रही थी, लगातार इनको मनाने में शीर्ष नेतृत्व जुटा हुआ था, लेकिन ऐसे मौके पे जब दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने अपना इस्तीफा दे दिया तो इस बार ये बात तय हो चुका है कि जो नाराज गुट है वह हर हाल में समाजवादी पार्टी या अन्य दलों में जाने को इच्छुक है। और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक जो इस्तीफों का दौर है वह शुरू हो चुका है। हालांकि करीब 13 से 14 विधायकों को इस्तीफा देना है, अभी तक वो संख्या लगभग 10 के आसपास आ चुकी है। अब देखना होगा कि जो अगला 3 नाम होगा, 4 नाम होगा, वो कौन से विधायक होते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो नाराजगी है वो दिख रहा था, नाम कटने की जो संभावनाएं चल रही थी, जो लगातार दूसरे जो संभावित उम्मीदवार थे वो अपना दावा कर रहे थे और लगातार कई बार ये हुआ था कि जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद ये खास 2 दिन रहने वाले हैं, क्योंकि कौन से नेता बीजेपी छोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे इन्हीं 2 दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.